अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज राबिया एहसन शिज़मा किचन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मछली का सालन। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों की आमद हो चुकी है और मछली जो है वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद भी है और सर्दियों के मौसम में अमूमन लोग ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो आइए चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। आज यहाँ पे मैंने जो है वो 1 किलो मछली का इस्तेमाल किया है और इनको मैंने पीसेस में कर लिया है। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने जो है वो प्याज का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैंने 1 अदद बड़ी प्याज ली है और साथ 3 अदद टमाटर लिए हैं, 2 हरी मिर्चें ली हैं। यहाँ पे हरा धनिया इस्तेमाल किया है जो हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल होगा। इसके अलावा मसाला जात में नमक का इस्तेमाल किया है, नमक 1 टीस्पून और साबुत लाल मिर्च इस्तेमाल की है जो कि मैंने 5 साबुत लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं हरी मिर्चें भी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा धनिया पाउडर है वो भी हाफ़ टी स्पून है और हल्दी जो है वो भी हाफ़ टी स्पून है। इसके अलावा गरम मसाला, साबुत गरम मसाला मैंने 1 टीस्पून इस्तेमाल किया है और ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने जो है वो मेथी का इस्तेमाल किया है, मेथी दाना मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून इस्तेमाल किया है। अगर आप ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं तो मेथी दाना ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैंने लहसुन का इस्तेमाल किया है। आइए चलते हैं और हस्बे ज़रूरत तेल का इस्तेमाल किया है। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। नाज़रीन, जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं हम लोग इन इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड करेंगे और ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे और इसके अलावा आपने जो है वो इनको बहुत ज़्यादा जो है वो ग्राइंड नहीं करना, बिल्कुल जो है वो हल्का हल्का सा ग्राइंड करना है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। इसके अलावा तमाम मसाला जात जो मैंने आपको बताए थे वो भी हम लोग इसके अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने तमाम मसाले साथ ही ग्राइंडर में शामिल कर दिए हैं। यहाँ पे लहसुन है, यहाँ पे मैं हाफ़ लहसुन जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल कर लेती हूँ और बाकी जो है वो हम लोग का फ्राइंग में इस्तेमाल होगा। आइए अब हम लोग इसको ग्राइंड करते हैं। जी, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको चॉप कर लिया है, ये ग्राइंड हो चुका है और आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा थोड़ा साबुत रखा है, आपको इसमें नज़र आ रहा होगा। थोड़ा थोड़ा खड़ा मसाला मैंने बनाया है। आइए अब हम लोग चलते हैं और इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं और मसाला बनाते हैं इससे ऊपर। जी, अब हम लोग इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल का इस्तेमाल किया है। इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम लोग इसके अंदर मेथी दाना शामिल करेंगे। जी, मेथी दाने को अच्छी तरह इसमें फ्राई करेंगे। मेथी दाने की भी नाज़रीन बहुत अच्छी खुशबू आती है और स्पेशली मछली के सालन में मेथी दाने का इस्तेमाल बहुत ही खूबसूरत अरोमा डेवलप करता है। साथ ही हम लोग जो है वो इसके अंदर लहसुन ऐड करेंगे। कुछ लहसुन मैंने मसाले में भी शामिल कर दिया था और बाकी का हम लोग फ्राइंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। लहसुन जो है नाज़रीन वो जिन लोगों को मछली की एक स्मेल सी आती है, लहसुन के इस्तेमाल से जो है वो स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। जी, आप देख सकते हैं कि हम लोग का लहसुन भी तैयार है। बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही है मेथी दाने की। अब हम लोग इसमें अपना मसाला शामिल करेंगे। जी, अब हम लोगों ने जो है वो इसको अच्छी तरह भूनना है यहाँ तक कि ये तेल छोड़ दे। जी, अब आप देख सकते हैं कि इस पे अच्छा खासा तेल आ चुका है और मसाला भुन चुका है। अब हम लोग इसके अंदर मछली शामिल करेंगे। और नाजरीन, मछली जो है वो ये बहुत मज़ेदार जायके में बहुत टेस्टी होती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मिर्चों का जो है वो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि साबुत लाल मिर्चों का जो मैंने इस्तेमाल किया है ये थोड़ी सी ज़्यादा स्पाइसी होती हैं। तो जिन घरों में कम मिर्चें खाई जाती हैं वहाँ पे जो है वो आप इनकी जो है वो कम कर सकते हैं क्वांटिटी। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने किसी किस्म का पानी शामिल नहीं किया है। यहाँ पे मैंने मछली, आपको पता है बहुत जल्दी हो जाती है, तो मैंने इसलिए जो है वो मछली को बग़ैर पानी के मसाले में ही भुनने के लिए, पकने के लिए रख दिया है। अब हम लोग 5 मिनट एक तरफ और 5 मिनट दूसरी तरफ मछली को पकाएंगे और फिर वो रेडी हो जाएगी। मीडियम आंच पे मछली को
ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। जी, अब आप देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम लोग मछली की साइड चेंज करेंगे। मसाला अच्छी तरह मछली पे कोट हो चुका है। जी, अब आप देख रहे हैं कि मैंने तमाम मछली जो है उसकी साइड चेंज कर दी है। इसमें मैं अब थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ताकि इसकी एक ग्रेवी बन जाए और इसी ग्रेवी में मछली जो है वो 5 मिनट मज़ीद पकेगी। जी नाजरीन, अब आप देख सकते हैं कि मज़ेदार किस्म की मछली का सालन तैयार है। अब हम लोग इसको डिश आउट करेंगे। नाजरीन, आज की डिश तैयार है। ये चावलों के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। आप चाहें तो इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। मेरी आज की डिश को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप लोगों को कोई रेसिपी बनवानी है तो उसके बारे में भी ज़रूर मुझे मुतला कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नई डिश के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।